y1 हल करेंगे। इससे पहले आप लोग जो कॉन्टिन्यूटी और अवकलन से संबंधित हमने पहला जो वीडियो डाला था उसको आप एक बार देख लीजिएगा। उसको जब देखेंगे तभी ये प्रश्न समझ में आएंगे। तो उसमें हमने बताए थे कितने टाइप के प्रश्न हो सकते हैं। तो वहाँ पर आप टाइप देखेंगे, 1 by 1 टाइप का जो है अध्ययन करेंगे। उसके बाद में जो है हम लोग यहाँ पर इन प्रश्नों को करेंगे। तो यहाँ पर निश्चित नहीं है कौन सा टाइप लगेगा, क्योंकि परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें ये बोला नहीं जाता है कि किस प्रकार का प्रश्न है। आपको खुद डिसाइड करना है कि ये किस प्रकार का प्रश्न होगा। तो यहाँ पर जैसे पहला सवाल दिया है, कह रहा है यदि y बराबर log 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो dy अपान dx का मान क्या कीजिए। ये हमको क्या करना है। क्या दिया है कि y बराबर log 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर क्या है, हमने बताया था कि अगर tan इनवर्स में है, मतलब त्रिकोणमिति हो, साइन हो, इस टाइप में हो, तो हम लोग वहां पर x की वैल्यू रखा करते थे। अब लेकिन यहां पर हम लोग दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं। या तो x की वैल्यू यहां पर रखें, कुछ ना कुछ x की वैल्यू रखें हम लोग कुछ ना कुछ, या फिर जो है हम लोग इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे हल करेंगे कि इसका हमको चाहिए x के सापेक्ष अवकलन dy अपान dx। तो हमारे पास जो फार्मूला है, जो हम लोगों ने पढ़े हैं फार्मूले, तो उसमें क्या है, log x का फार्मूला हम लोग जानते हैं। इसका जानते हैं log x, क्योंकि हम लोग जानते हैं d अपान dx log x का क्या होता है, 1 अपान x होता है। यही तो फार्मूला जानते हैं। तो log x जानते हैं, ये तो जानते नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको क्या मानेंगे, log x ही मानेंगे। क्या मानेंगे, log x ही हम लोग इसको मानेंगे। तो log x का क्या होता है, 1 अपान x, मतलब 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गए। लेकिन ये x तो है नहीं, तो हमने बताया था जब तक हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग ना आ जाए तब तक जो है हम उसका इंटू करके अवकलन करते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि x तो पूरा है नहीं, तो इसका मतलब इसका फिर अवकलन करना है। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये हमने इंटू लगा दिया। अब बात आती है इसका अवकलन कैसे करें। तो यहाँ पर अवकलन के लिए हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कौन सी विधि अप्लाई होगी, यहाँ पर विधि अप्लाई होगी भाग की। कौन सी, भाग की। इसमें हमने बताया था अंश बटे हर। तो उसके लिए कैसा क्या था, कैसे हम लोग करते थे, उसके लिए क्या था कि हर यहां रखेंगे, मतलब ये रिश्तेदारी में इंटू इसका अवकलन करेंगे। अंश का अवकलन क्या होगा, 1 का होगा 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x माइनस, अब जिसका अवकलन हम लोगों ने कर दिया, मतलब अंश का किया, तो अब अंश का नहीं करेंगे, अंश ऐसे ही रखेंगे। किसका करेंगे, हर का। तो 1 का क्या हुआ 0, एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2x अपान क्या होगा, हर का होल स्क्वायर। यही तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो भी हम लोगों ने अवकलन किया है वो हमारे सूत्र के अकॉर्डिंग है। सूत्र में क्या था, x पावर n, तो यहाँ x पावर 2 है। तो बात तो एक है, x पावर n का जो फार्मूला होता है क्या होता है, d अपान dx x पावर n। इसका फार्मूला क्या होता है, n x पावर n माइनस। तो इसके अकॉर्डिंग तो बहुत सूत्र होंगे, x पावर 5, x पावर 4, x स्क्वायर, ये सब। इसका मतलब क्या है, इसी सूत्र के अंतर्गत आते हो, ये अंतिम ही सूत्र है ना। तो इसका मतलब इसके आगे हमको कुछ नहीं करना, बस ये हमारा जो है अवकलन हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। जैसे यहाँ पर पावर ये कैंसिल कर दी, ऊपर क्या बचा माइनस, अगर अंदर इसकी गुणा करना चाहे तो गुणा कर दें, नहीं तो हम लोग क्या करें 2x जो है कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस हम लोगों ने कॉमन लिया तो यहाँ क्या होगा प्लस, ये क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इसको जो है हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, 2 और 2 4, फिर 1 और 1 2 हो गया, 2 इसकी गुणा कर दे तो क्या होगा 4x
अपान इसको देखिए a माइनस बी a प्लस, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और x स्क्वायर, ये हम लोगों को क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये सूत्र थे आइडियल था। तो ये पहला हम लोगों ने क्वेश्चन किया, उसके बाद में देखिए क्या होगा, इसको हम लोग मिटा देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos इनवर्स x के सापेक्ष, जैसे हम लोग यहाँ अपना जो कर रहे थे वो किसके सापेक्ष कर रहे थे, x के सापेक्ष। जैसे y है और y का अगर कोई कहे x के सापेक्ष करिए तो हम लोग क्या लिखेंगे dy/dx, मतलब x के सापेक्ष। यहाँ क्या कह रहा है x के सापेक्ष, इसका मतलब x की जगह पर कौन सा काम करेगा, ये काम करेगा, और y की जगह पर कौन काम करेगा, ये काम करेगा। अब चूंकि y और x मान ना मान करके हम लोग कैसे मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये u बराबर है, क्या है u बराबर हो गया, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं v मान लेते हैं। तो ये v बराबर क्या हो गया cos इनवर्स x, ये y हो गया, समझ लीजिए ये x हो गया। तो कह रहा है कि इसके सापेक्ष इसका अवकलन क्या है, तो इसका अर्थ क्या है, वो कह रहा है कि du का dv के सापेक्ष जो है हमको अवकलन करना है, मतलब ये क्या करना है du/dv, ये क्या करना है। कैसे निकालेंगे इसका भी हम लोगों ने तरीका चर्चा किए थे, उसमें देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको पहले हम लोग क्या करें du/dx निकालते हैं। क्या निकालते हैं du/dx, मतलब इसका x के साथ निकालते हैं। निकालना क्या है du/dv, तो इसका जो x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि cos इनवर्स दिया है, क्या दिया है cos इनवर्स दिया है। तो cos इनवर्स x दिया है, तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको हम लोग हल कर सकते हैं, तो हल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हल कर सकते हैं वैल्यू रख करके। यहाँ पर x की जगह पर अगर हम लोग cos x रख दें तो क्या हो जाएगा u बराबर cos इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, u बराबर cos इनवर्स, ये किसकी वैल्यू हो गई cos 2x की हो गई, और cos और cos ये कैंसिल हो गई, u बराबर क्या बचा 2x। वैल्यू रखने का फायदा क्या मिला कि ये बड़ा सिंपल हो गया। अब निकालते हैं हम लोग du/dx ना। अब इसको हम लोग और थोड़ा परिवर्तन कर लेते हैं, क्या हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया, x बराबर cos x नहीं रख सकते क्योंकि भाई उसी पद में कैसे रखा जा सकता है। तो यहाँ क्या हो गया थीटा हम लोग रखेंगे, तो यहाँ क्या हो गया थीटा हो गया, तो यहाँ क्या बचा थीटा बचा, ठीक है। तो 2 थीटा का मान रखिए, यहां से देखिए क्या हमको मिलेगा थीटा का मान, थीटा बराबर क्या होगा cos इनवर्स x होगा, क्या होगा cos इनवर्स x, तो थीटा की जगह पर क्या हो गया cos इनवर्स x। तो अब हम लोगों को इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा cos इनवर्स x का क्या होगा -1/√1 माइनस x, इसका मतलब कितना होगा -2/√1 माइनस x, ये cos इनवर्स x का है। अब हम किसका निकालते हैं, इसका निकालते हैं, ये तो सीधा सीधा दिया dv/dx अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर। निकालना क्या है ये निकालना, तो कैसे निकालेंगे du/dv बराबर क्या होगा, अगर इसको लिखना चाहे हम लोग तो ऐसे भी लिख सकते हैं dx/dv लिख देते हैं। देखिए इस dx कैंसिल अगर करना चाहे कैसे कर दे तो वही बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है du/dx कितना हुआ -2/√1 माइनस x स्क्वायर, गुणे यहाँ dx/dv है, इसका मतलब जो dv/dx है उसका यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, तो उल्टा लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर, नीचे क्या हो गया -1, ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, कितना बचा 2 बचा। तो इसका मतलब du/dv कितना हो गया 2। तो हम लोग इस तरीके से करेंगे, सापेक्ष यहाँ पर आ जाए। फिर याद रखिएगा क्या कह रहा है cos इनवर्स के सापेक्ष, इसका मतलब इसके सापेक्ष, यहाँ पर ये याद रखिएगा बराबर, ये क्या है x के सापेक्ष y का अवकलन, जिसके सापेक्ष कह दे तो वो नीचे आएगा, और जो जिसका निकालना है वो ऊपर आएगा।
तो वाई अपन dy अपान dx मतलब y का x के सापेक्ष अवकल करना है। ये हम लोगों ने कौन सा प्रश्न हल किया? 2 नंबर हल कर दिया। आगे हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? कह रहा है कि यदि y बराबर log x पावर x तो dy अपान dx क्या है? dy अपान dx याद करना। तो यहाँ पर log दिया है, ऐसा तो फार्मूला तो होता नहीं है। अगर आप कहें कि इसको log x मान ले, लेकिन यहाँ पर x पावर x है, उससे पहले log का कुछ फार्मूला होता है। हम लोग जानते हैं क्या होता है, log m की पावर n। तो क्या होता है? n log m, ये तो फार्मूला होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x log x। इसका मतलब क्या है? इस प्रश्न को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 ऐसे फलनों का गुणनफल है जिनका फुटकर में अगर अवकलन करना हो तो हम लोग अवकलन कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा काम करेगा? वो ये वाला y बराबर जो हमने बताया था 2 फलन दिए हो गुणा में, तो इसमें कैसे किया जाता था? इसका जो अवकलन किया जाता था वो ऐसे किया जाता था कि पहले फलन को आप रोक लीजिए, दूसरे का अवकलन करिए। पहले को रोक लीजिए और दूसरे का अवकलन करिए, फिर दूसरे को रोक लीजिए और पहले का अवकलन कीजिए। बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या है? फर्स्ट फलन इसको मान लेते हैं और सेकंड फलन इसको मान लेते हैं। तो इसका अगर हम लोग dy अपान dx निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? पहला फलन रोक लीजिएगा, ये रोक लिया, इसका करिए तो log x का क्या होगा? 1 अपान x प्लस अब की बार में log x को रोक लीजिए, इसका कीजिए, x का क्या होगा? 1 होगा। 1 और 1 x और x कैंसिल, तो कितना बचा? 1 प्लस log x। ये हमारा क्या है? dy अपान dx। ये क्वेश्चन हो गया। ये हमारा कौन सा नंबर था? 3 था क्वेश्चन। आगे आ जाइएगा। अब जैसे कह रहा है 4th नंबर, हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा कर लिया और तीसरा कर लिया। चौथे नंबर पर क्या है? देखिए प्रश्न कह रहा है कि फलन दिया है e की पावर x स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग क्या मान लेते हैं? y बराबर e की पावर cos x स्क्वायर। इसका अवकल गुणांक क्या है? ये अवकल गुणांक का मतलब यही होता है कि हमको dy अपान dx निकालना है। तो यहाँ पर देखिए dy अपान dx कैसे निकालेंगे? फार्मूला तो ऐसा हम लोग जानते हैं, जानते क्या? e की पावर x का जानते हैं, इसका जानते हैं e की पावर x। तो e की पावर x के मॉडल का है, तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर x ही होता है, मतलब यही होगा। इंटू x, तो x है नहीं, है क्या? cos x स्क्वायर है। cos x स्क्वायर का भी फार्मूला हम लोग नहीं जानते हैं, इसका जानते हैं, cos x का जानते हैं। cos x का जानते हैं तो इसका मतलब इसको क्या मानेंगे? cos x मानेंगे। x स्क्वायर है तो इसको हम लोग x ही तो मानेंगे। तो cos x का क्या होगा? माइनस sin x। माइनस sin x का मतलब sin x स्क्वायर, ये हो गया। इंटू cos x का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या? cos x स्क्वायर। इसका मतलब आगे और अवकलन करना होगा। इंटू अब किसका करें? x स्क्वायर का करें। x स्क्वायर का क्या होगा? 2x। बस अंतिम चरण में हम लोग पहुंच गए। तो आंसर क्या हो गया? माइनस 2x sin x स्क्वायर e की पावर cos x स्क्वायर। ये हमारा कौन सा था? 4th नंबर था। तो हम लोगों ने 4 प्रश्न किए। 1 by 1 जो है प्रश्न आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये सभी जो है प्रश्न हम वही प्रश्न बता रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो 4th नंबर कर दिया। अब आइए 5 नंबर पर। 5 नंबर पर क्या है? y बराबर log sin x प्लस tan x, यही तो प्रश्न दिया। देखिए इसका निकालना है क्या? dy अपान dx निकालना। और कह रहा है dy अपान dx का मान याद कीजिए यदि x बराबर π/6। इसका मतलब क्या है? dy अपान dx निकालेंगे तो उसको जो है x बराबर π/6 पर भी निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? dy अपान dx निकाल लेते हैं। तो dy अपान dx कैसे निकालेंगे? ये log sin x दिया है, फार्मूला क्या होता है? log x का। तो log x का क्या होता है? 1 अपान x, मतलब क्या हो गया? 1 अपान sin x। लेकिन ये x तो x है नहीं, फार्मूले के कार्य है नहीं, तो इंटू इसका फिर अवकलन होगा। sin x का क्या होगा? cos x प्लस अब tan x का करिए, tan x का क्या होगा?
सेक स्क्वायर एक्स। इसको हल करिए तो क्या हो जाएगा, cos x अपान sin x cot x प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ये क्या हो गया, dy अपान dx हो गया। लेकिन कह रहा है dy अपान dx का मान निकालना है कितने पर, x बराबर पाई बाई 6 पर। तो dy अपान dx का जो मान है वो एट कितने पर, x बराबर पाई बाई 6 पर निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा, cot पाई बाई 6 हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 6 हो जाएगा। अब यहां पर क्या है, cot पाई बाई 6 मतलब cot पाई का मान कितना लिया जाता है, 180 180 बटे 6 मतलब ये कितना हो गया, cot t प्लस ये भी हो जाएगा सेक स्क्वायर t। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिएगा, जैसे सेक स्क्वायर t लिखा है तो इसका अर्थ क्या है, यही है कि सेक 30 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो स्क्वायर होता है वो इस तरीके से ना लिख करके इस तरीके से लिखा जाता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो cot t का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 प्लस इसका निकालिए सेक स्क्वायर 30 का, तो सेक 30 का मान क्या होगा, cos 30 का उल्टा होगा। cos 30 का मान कितना होता है, √3 बटे 2। आज 30 अंश का मान कितना होता है, √3 बटे 2। उसका उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 बटे √3 और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो क्या आ जाएगा, √3 प्लस 4/3। हल करना चाहो हल कर दीजिए, क्या 3 √3 प्लस 4/3, बस ये कहा था। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ये हम लोगों ने 5 नंबर क्वेश्चन किया। 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही करते जाएंगे और आप लोग प्रैक्टिस करते जाइएगा। जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे आपको कुछ ना कुछ जो है बेहतर परिणाम मिलता जाएगा। 6 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर sin x, ये दिया। dy अपान dx का मान निकालना है। इसका मतलब क्या है कि दोनों पक्षों में लिख दीजिएगा, दोनों पक्षों में ऐसे लिखना जरूर है, जितनी भाषा आप लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिखिए जरूर, जो आप करें वो लिखे जरूर। तो यहां पर करेंगे तो क्या होगा, 2 ऐसे ही होगा, x का कितना होगा अवकलन 1 प्लस 3y का अवकलन क्या होता है, dy अपान dx बराबर sin x का क्या होता है, cos x होता है। सिंपल सा सवाल है। तो कितना हो गया, 3 dy अपान dx बराबर cos x, ये 2 जो है इधर ले गए हम लोग, तो dy अपान dx हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 ब्रैकेट में cos x माइनस 2, बस आंसर आ गया। ये कौन सा था, 6 नंबर क्वेश्चन था। आगे आ जाइए, देखिए 7 नंबर क्या बोल रहा है, 7 नंबर बोल रहा है कि फलन, जैसे ही फलन का है उसको तुरंत आप मान लीजिए क्या, y बराबर cot cube 2x, x के सापेक्ष अवकलन याद करना है, मतलब dy अपान dx चाहिए। तो यहाँ पर देखिए cot cube, ऐसा तो फार्मूला जानते नहीं है, cot x का जानते हैं, लेकिन यहाँ क्यूब लगा है तो इसको हम लोग किस रूप में मानेंगे, x पावर n का मतलब इसको x क्यूब माने। तो x क्यूब का क्या होगा, तो लोग जानते हैं x क्यूब का 3x स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या होगा, 3 और x स्क्वायर मतलब cot स्क्वायर 2x। भाई x क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर। यहाँ पर हमने cot 2x को क्या माना है, x माना है, x पावर 3 है। हमने बताया भी था कि साइन में क्या होता है, बीच में लिखा जाता है पावर, इनटू x, तो x था नहीं, क्या था, cot 2x है। और cot 2x का भी फार्मूला हम लोग नहीं जानते, हम लोग जानते किसका है, cot x का जानते हैं, तो इसको हम लोग cot x माने। cot x का क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x का मतलब 2x हो गया, x की जगह पर 2x। अभी भी यहाँ पर cot x अगर होता, cot x होता तो हम लोग यहीं पे रुक जाते, लेकिन है क्या 2x, तो 2x का और करिए अवकलन, तो 2 और x का कितना हो जाएगा, ऊपर सब की गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6, ये माइनस हम लोगों ने यहाँ लगा दिया, क्या लिखा, cot स्क्वायर 2x और cosec स्क्वायर 2x, आंसर आ गया।
आगे आ जाइएगा, 7 नंबर, 5 नंबर भी कर दिया, 6 नंबर भी कर दिया, 7 नंबर भी कर दिया। अब आ जाइए 8 नंबर पर। क्या दिया है? y बराबर 4e⁻x साइन π/2 प्लस 5/x। अवकलन करना है, dy/dx करना है। तो यहाँ पर देखिए साइन में दिया है, इसमें दिया साइन में, तो अब ये ना करना कि साइन का करें, ऐसे भाई ने तो साइन 90 अंश दिया, साइन 90 अंश का मान कितना हो गया? 1 तो हुआ, तो वो केवल आपको भ्रमित करने के लिए उसने ऐसा दे दिया है। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4e⁻x, ये तो 1 हो गया। प्रश्न यह है, लेकिन उसने क्या किया है? थोड़ा रूप परिवर्तित कर दिया ताकि आप लोग भ्रमित हो जाए कि साइन आ गया ये। भाई क्वेश्चन तो यही हुआ ना। अब निकालिए dy/dx, क्या हो जाएगा? 4e⁻x का क्या होगा? e⁻x, 5/x, मतलब ये किसका है? e⁻x का फलन है, इसका है e⁻x। तो क्या होता है? e⁻x log a बेस e, यही तो होता है। तो लिखिए 5/x log a मतलब 5, यहाँ बेस क्या है? बस आंसर आ गया। एक चीज और समझ लीजिएगा कि यहाँ अवकलन में कहीं पर भी अगर ये लिखा जाए log x, तो उसका बेस e होता है। e क्या होता है? बेस होता है। अगर इसको ना लिखा जाए तब भी आप यही मानेंगे कि इसका बेस क्या होगा? e ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ हम लोग चाहें तो e ना लिखे तब भी ये e ही माना जाएगा। ये थोड़ा याद रखने की जरूरत है। ये कौन सा क्वेश्चन था? हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन था। 9 नंबर पर आ जाते हैं। 9 नंबर देखिए कैसे क्या लगेगा। 9 नंबर भी तरीके वही हैं, उनको आप लोग बार बार पढ़िएगा। जब बार बार पढ़ेंगे तभी जो है आपसे समझ में आएगा कि यहाँ कौन सा तरीका इस्तेमाल हो रहा है। y बराबर cos इनवर्स sin x, ये दिया है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम लोग करने लगेंगे cos इनवर्स x मान ले तो लगेगा, लगने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा अगर हम लोग हल कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर हो जाता है। तो वही थोड़ा याद रखना है। कैसे? cos इनवर्स है, sin x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos π/2 माइनस x लिख दें, कोई दिक्कत? देखिए cos 90 - थीटा क्या होता है? cos 90 - थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है। इसको हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं। क्यों लिखा? क्योंकि अब cos इनवर्स और cos क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कितना बचा? π/2 माइनस x। अब इसका x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। π/2 क्या है? एक स्थिर राशि है, तो इसका तो 0 हो जाएगा। x का क्या होगा? 1 होगा। तो क्या बचा? dy/dx इक्वल टू कितना आ गया? -1 आ गया। ये हम लोगों ने जो है 9 नंबर कर दिया। 10 नंबर देखिए क्या, 10 नंबर की ओर हम लोग चल रहे हैं। तो y बराबर x² और log x और sin x। अब यहां पर भी देखिए कि 3 ऐसे फलन दिए हैं जिनका उत्तर में जो है फलन हो सकता है। हम लोगों ने पढ़ा क्या था कि 2 फलन तक हो, अब दिए हैं 3, तो इसका मतलब क्या है? इन्हीं 2 को मिला करके पहला फलन मान लेंगे और एक को हम लोग दूसरा फलन मान लेंगे। हम लोगों के सामने और विकल्प ही क्या है? गुणा वाला जब भी आ जाए तो उसमें यही फार्मूले लगता है, भाग वाला होता तो उसमें दूसरा फार्मूला लगता, अंश बटे हर वाला। तो dy/dx नियम क्या कहता है कि पहले फलन को ऐसे ही रख लीजिए, हम लोगों ने ऐसे रख लिया। ठीक, दूसरे फलन का अवकलन कीजिए तो sin x का क्या होगा? cos x होगा, प्लस अब जिसका अवकलन किया उसको ऐसे ही रख लीजिए। अब पहले फलन का अवकलन कीजिए। पहले फलन का अवकलन मतलब x² और log x का अवकलन करना। अब यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें खुद पहला फलन और दूसरा फलन बढ़ रहा है, इसलिए हम लोगों ने नहीं किया। तो इसको क्या लिख सकते हैं? cos x into x² और log x प्लस sin x ऐसे ही रखा। अब यहाँ फिर पहला फलन और दूसरा फलन, तो रक्तक भी राक्षस की तरीके से जो बूंद गिरेगी तो दूसरा राक्षस तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर व्यवस्था है कि अब इसमें फिर तैयार हो रहा है तो उसको क्या पहला फलन माना, तो क्या करेंगे? पहला फलन ऐसे ही रखा, दूसरे फलन का अवकलन कर दिया। अब क्या करेंगे?
इसको ऐसे ही रखेंगे, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x होगा। ये तो हमारा ऐसे ही पोर्शन रहेगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये कैंसिल कर दिया तो क्या हुआ sin x, ब्रैकेट में क्या लिख दिया x प्लस 2x और ln x। चाहे तो इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, अगर x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x sin x, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 ln x। आंसर आ गया, ठीक है। तो यही जो है हम लोगों का, तो ये हम लोगों ने 10 प्रश्न किए, इनको 1 बाय 1 करके आप लगाइएगा, लगाते रहिएगा। इसके बाद में आप लोगों को जितने प्रश्न कराएंगे उन्हीं प्रश्नों में से आपको टेस्ट के लिए रखे जाएंगे। अगर उनमें से आप नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब आप लोगों की तैयारी बेहतर नहीं है। समझ में आया? ठीक है, ये जो है क्वेश्चन आप लोग करिए।